हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके विज्ञानपुर चैनल में। आज हम आपको एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 2 कराने जा रहे हैं और प्रैक्टिस सेट 1 का जो आपको होमवर्क दिए थे कि कागज का आविष्कार किस देश ने किया था, तो किसने किया था? चीन ने। बहुत लोगों ने कमेंट में इसका सही उत्तर दिया था। अब हम आपको एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट 2 कराने जा रहे हैं। इसके लिए आप तैयार हो जाइए। आपका क्वेश्चन नंबर पहला है, 17 नवंबर 2020 को 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो वो है रूस, और राष्ट्रपति वहाँ के व्लादिमीर पुतिन ने इसकी अध्यक्षता की है। और ब्रिक्स में आपको बताते चलें कि 5 देश हैं टोटल: ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और दक्षिण अफ्रीका। और इस बार का अगर विषय पूछता तो आप बता सकते थे कि वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। और ये कंटिन्यूअस चलता रहता है इसका सम्मेलन। तो इस बार रूस में हुआ है। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। प्रश्न नंबर दूसरा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो हम आपको बताते चलें कि मार्ग बदलने की प्रवृत्ति के कारण इस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो किस नदी को? कोसी नदी को। तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और आपका जो प्रश्न था कि कौन सी नदी रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है, तो है आपका कोसी नदी। तो आपका जो ऑप्शन नंबर दूसरा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था? आपको पता होगा कि मौर्य राजा अशोक के अभिलेखों में इसके जो उपाधियां जो दी गई थी वो देवनाम प्रियदर्शी तथा राजा इत्यादि की उपाधियां इसे दी गई थी। और पुराणों में तो इसे अशोक वर्धन भी कहा गया है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि किसका नाम देवनाम प्रियदर्शी था, तो मौर्य राजा अशोक। आपका ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? आप सभी को पता होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, बहुत बार एग्जाम में आया है। तो यक्षगान है कर्नाटक से संबंधित। और ये जानते हैं इस नृत्य की जो भाषा होती है वो कन्नड़, तथा जो विषय पौराणिक होता है वो हिंदू महाकाव्यों पर आधारित होता है। तो जो आपका ऑप्शन होगा वो पहला, यक्षगान। क्वेश्चन नंबर 5वां है आपका कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो आप सभी को पता होगा कि ये अनुच्छेद 75 के अनुसार जो मंत्रिपरिषद होता है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। और जो मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श के द्वारा राष्ट्रपति करता है। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, वो है लोकसभा। ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 6वां आपका, जनवरी 2021 में किस राज्य में राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया गया है? तो आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंख अभियान शुरू किया है। तो जो इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर 7वां है आपका, नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और किस वर्ष में पड़ी थी? तो हम आपको बताते चलें कि सन 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम और गरम दल दोनों के बीच में फूट पड़ी। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? डॉक्टर रास बिहारी बोस ने। और एक चीज़ हम आपको और बताते चलें कि लखनऊ अधिवेशन 1916 में ये दोनों लोग एक भी हो गए थे। और उस समय लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। तो आपका जो ऑप्शन होगा वो पहला कि 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में फूट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि नीली और श्वेत क्रांति किससे संबंध है? तो हम आपको बताते चलें कि जो नीली क्रांति है वो है मत्स्य पालन, और श्वेत क्रांति क्या है, वो है दुग्ध से संबंधित है। और इसके जो जनक माने जाते हैं वो है वर्गीज कुरियन। तो हम आपको बता रहे हैं इस प्रश्न का उत्तर कि नीली और श्वेत क्रांति किससे संबंध है? मत्स्य पालन और डेयरी उद्योग। ऑप्शन नंबर तीसरा। 9वां क्वेश्चन आपका कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो हम आपको सबसे पहले आपको बता रहे हैं कि 1962 में इसका नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति था। लेकिन 1969 में जब इसका पुनर्गठन किया गया तो इसका नाम बदल दिया गया और वो हो गया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो इसरो की जो स्थापना हुई वो कब हुई? 1969 में। ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 10वां है, भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय शून्यकाल कहलाता है। और 12 बजे प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहते हैं। और इसका जो नाम कब पड़ा? 1960 और 70 के दशक में। किसके माध्यम से? समाचार पत्रों के माध्यम से। तो आपका प्रश्न था शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। ऑप्शन नंबर तीसरा।
अगला आपका प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन है? तो वो है गौंड। और ये कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों में पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा होगा गौंड। ये सबसे बड़ा भारत का जनजाति समुदाय है। और बढ़ावा है, 29 दिसंबर 2020 को किस राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर किसान फसल राहत योजना शुरू की गई? इसका मतलब पहले नाम क्या था? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अब क्या हो गया वहां पर? किसान फसल राहत योजना। कहां पर? झारखंड में। तो आपका जो ऑप्शन नंबर पहला होगा वो आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, पानीपत की पहली लड़ाई किस वर्ष लड़ी गई थी? सबको पता होगा कि 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। वहीं पर लोदी वंश का खात्मा भी हो जाता है 1526 में। तो जीता कौन था? बाबर। और आपको बताते चलें कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी? तो वो हुई थी अकबर और हेमू के बीच और 1556 में। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि पानीपत की तीसरी लड़ाई किसके किसके बीच में हुई थी और कब हुई थी? तो आपका ऑप्शन नंबर जो प्रश्न का उत्तर होगा आपका वो 1526 है, ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इंद्रधनुष बनने के कुल 3 कारण हैं। एक है परावर्तन, दूसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और तीसरा है अपवर्तन। लेकिन आपके ऑप्शन नंबर चौथा में आपको नजर आ रहा होगा कि अपवर्तन और परावर्तन दिया गया है। तो आपका ऑप्शन नंबर चौथा ही सही होगा। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1857 के विद्रोह के दौरान जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, सांप, कछुआ, छिपकली तथा मगरमच्छ जंतु किस श्रेणी में आते हैं? तो ये आते हैं सरीसृप में। और सरीसृप को ही क्या कहा जाता है? रेप्टिलिया वर्ग भी कहा जाता है। और जानते हैं इस वर्ग के जंतुओं की जो त्वचा होती है ना वो सूखी और खुरदुरी होती है। तो आपका जो क्वेश्चन था सांप, कछुआ, छिपकली, मगरमच्छ किस श्रेणी में आते हैं? तो आते हैं सरीसृप, ऑप्शन नंबर तीसरा। आपका अगला क्वेश्चन है, जब किसी वस्तु को 2 समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बने हुए प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है? हम आपको एक सूत्र बता रहे हैं कि प्रतिबिंबों की संख्या बराबर होता है 360/θ-1, जहाँ थीटा क्या होता है? 2 दर्पणों के बीच का कोण होता है। आप कोई भी अगर आपको दर्पणों के बीच प्रतिबिंब निकालना है तो आप थीटा का मान वहां पर रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है? समानांतर। समानांतर मतलब होता है अनंत। इसका मतलब प्रतिबिंबों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? अनंत, ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका, हाल ही में सेना के तीनों अंगों का संयुक्त जल थल नभ युद्धाभ्यास एम्फेक्स 21 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। और आप याद रखे रहिएगा, क्वेश्चन ये पूछता है कि कभी कभी कि एम्फेक्स किसके बीच में होता है? तो ये होता है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच में। याद रखे रहिएगा। तो आपका इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ऑप्शन नंबर चौथा। नंबर 19 है आपका, विश्व बैंक का एक अन्य नाम है। तो इसका क्या नाम है? अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का संगठन करने वाले 3 मौलिक कण कौन हैं? तो वो कौन है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। और हम आपको बताते चलें कि इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जे टॉमसन, प्रोटॉन के खोज करता है रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन के खोज करता है चैडविक। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला क्वेश्चन आपका, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो हम आपको प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं कि क्या होता है प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के हरे भागों में सूर्य के प्रकाश और जल की उपस्थिति में होती है। और पौधे के हरे भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है। और आपको बताते चलें कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पौधे CO2 ग्रहण करके अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? ये कहाँ से होता है? पादप के हरे भाग से होता है, ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका कि पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में धातु कौन सी है? तो आपको हम बताते चलें कि अगर धातु पूछेगा तो वो एल्यूमिनियम है। लेकिन अगर पूछता कि पृथ्वी की क्रस्ट में तत्व कौन सा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तो वो ऑक्सीजन और दूसरे नंबर पर सिलिकॉन। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। अगर तत्व पूछेगा तो ऑक्सीजन होगा और धातु पूछेगा तो एल्यूमिनियम। तो आपका ऑप्शन नंबर सी तीसरा सही होगा।
नंबर 23 है आपका, ऑस्ट्रेलिया की वो अंपायर कौन है जो जनवरी 2021 में पुरुष टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर बन गई? तो कौन है? क्लेयर पोलोसाक। और कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। और इन्होंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिडनी में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच में चौथे अंपायर की इन्होंने भूमिका निभाया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नाम याद रखे रहेगा, क्लेयर पोलोसाक, प्रथम महिला अंपायर टेस्ट में। ऑप्शन नंबर दूसरा। आपका अगला क्वेश्चन है, दादा साहब फाल्के ने किस वर्ष अपनी पहली फीचर फिल्म तैयार की थी? तो इन्होंने तैयार किया था 1913 में। और कौन सी फिल्म बनाई थी? राजा हरिश्चंद्र नामक इन्होंने पहली मूक फिल्म बनाई थी। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा था कि पहली मूक फिल्म कौन है? राजा हरिश्चंद्र। तो आपका जो दादा साहब फाल्के हैं उन्होंने सन 1913 में पहली फीचर फिल्म बनाई थी। आपका ऑप्शन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर 25 और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, 13 फरवरी 2020 को 15वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर समूह का गठन किया? तो आपको बता दें हैं कि 15वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो एन.के. सिंह। तो किन्होंने किया होगा? एन.के. सिंह ने। तो आपका जो किसकी अध्यक्षता में हुआ रक्षा और आंतरिक सुरक्षा पर समूह का गठन, वो एन.के. सिंह। ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 26 और आपका ये होमवर्क है, इसको आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। आपका प्रश्न क्या है? मुगल सल्तनत में निम्नलिखित में से किसे निरक्षर शासक कहा जाता है? और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद। लगे रहिए, मेहनत करिए, सिलेक्शन आपका एक दिन जरूर होगा।